आपका टारगेट है हिंदी साहित्य से जेआरएफ क्लियर करने का, वो भी कब? दिसंबर 2026 में। चाहे आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, नेट तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे और उनका टारगेट है कि सर हमको जेआरएफ क्लियर करना है, तो हिंदी साहित्य से हम जेआरएफ की गारंटी दिलाते हैं। लेकिन क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास? अगर आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है? जैसे अगर सिलेबस की बात कर लेता हूं तो ये पेपर 2 का सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस पेपर 1 की फैकल्टी बताएगी। यहां पर आप क्या कर रही है, देख रहे हैं। अब अगर बैच के अंतर्गत जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो सबसे पहले यहां पर बात करूंगा, हर एक यूनिट के आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मूल पुस्तक के आधार पर ये आपको थ्योरी नोट्स क्या करेंगे, मिलेंगे व्यवस्थित तरीके से। देखिए, आपको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो खुद ही हाईलाइट किया हुआ, ये देखिए। और ये जो मैंने हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के बनाए हैं, केवल शॉर्ट नोट्स नहीं है कि केवल शॉर्ट नोट्स है, पूरा डिटेल इसका सॉल्यूशन है। सभी मूल पुस्तकों को मैंने पढ़ा। जैसे यहां पर अगर बात कर लेते, ये नाटक हो जाएगा आधे अधूरे, तो इसको पूरा मैंने पढ़ा है, पूरा मैंने पढ़ा। और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी खुद ही हाईलाइट कर दिया है, खुद ही हाईलाइट कर दिया है। और यहां पर बात कर लेते हैं, जो ये A4 साइज के नोट्स हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के बनाए जाते हैं, तो सभी मूल पुस्तकों को पढ़ा है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पढ़कर ये बनाई गई हैं। इसके बाद सभी पुस्तकों को पढ़कर मैंने अपने खुद हैंड रिटन नोट्स ये बनाई। क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, ये है। इसके बाद चीजों को और व्यवस्थित तरीके से समझाने के लिए उस पे इमेजेस का प्रयोग किया गया है ना, उसमें ट्रिक का यूज किया गया है, उसमें मैप का यूज किया गया, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं, समझ में आ जाएं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ताकि आपको, जैसे हम बात करेंगे, कविता की बात कर लेते हैं, उपन्यास की बात करेंगे, कहानी की बात कर लेते हैं, नाटक की बात कर लेते हैं, निबंध की बात कर लेते हैं, अन्य गद्य विधाओं की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस समराइज प्रकार के नोट्स बनाए गए, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए एक विशेष प्रकार के आपके नोट्स बनाए गए हैं, ताकि एक बार में चीजें याद हो जाए कि 4 काल में बांटा गया है, कौन सा किस काल के अंतर्गत कभी आ जाएगा, उसका जन्म कब हुआ, उसका निधन कब हुआ, उसके द्वारा कौन कौन सी रचना लिखी गई, कौन कौन से कथन कहे गए हैं, कौन कौन सी उक्तियां कही गई हैं, सारी चीजें ये समराइज तरीके से आपके यूनिट नंबर 2 के ये है। और व्यवस्थित तरीके से एक एक चीजों का भी ध्यान रखा गया है, इमेज का प्रयोग किया गया है, मैप का प्रयोग किया गया है, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से देखिए यहां पर यूज किया गया। बहुत मजा आएगा। देन इसके बाद बात कर लेते हैं कि यूनिट नंबर, अगर हम बात कर लेते हैं 5 से लेकर यूनिट नंबर 10, सबसे बड़ा सिलेबस हमारे सिलेबस में। यूनिट नंबर 5 में 50 कविता, 51 कविताएं हैं, 13 उपन्यास हैं, 21 कहानियां हैं, 14 नाटक हैं, 11 निबंध हैं, 14 अन्य गद्य विधाएं हैं। तो यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के लिए आपके विशेष प्रकार के स्पेशल ये नोट समराइज करके बनाएंगे सभी मूल पुस्तकों के आधार पर, ये चीजें। इसके बाद जैसे हमारे सिलेबस में बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत से कवियों की रचना है, इतिहासकारों की रचना है, उनके प्रकाशन वर्ष पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्थित तरीके से समराइज नोट्स आपके ट्रिक के साथ आप देखोगे, सारी ट्रिक आपके बनाई गई है ना, ये चीजें, ये सारी चीजें। देन उसके बाद हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के आपको 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। इस प्रकार से ये क्या करिए, देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसका पूरा डिटेल यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ व्यवस्थित तरीके से, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। ये सारी चीजें आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो ये सारा कंटेंट आपके पास होना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। और सिलेबस को मैंने देखो व्यवस्थित तरीके से कैसे यहां पर डिजाइन किया है। जैसे यूनिट नंबर 1 की भाषा विकास है, इसको खुद ही मैं, जैसे आप पहली क्लास मेरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे चीजों को पढ़ने वाले, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर बात करेंगे कि यूनिट नंबर यहां पर 5 to 10 यूनिट के लिए विशेष प्रकार से इसीलिए मैंने नोट्स क्या किए, बनाए हैं, है ना। इतनी चीजें हो गई। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब जेआरएफ की गारंटी हम दिलाते हैं, अर्थात कैसे हमको पढ़ना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, जेआरएफ होगा।
अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका टारगेट है दिसंबर में जेआरएफ क्लियर करने का। एग्जाम तो हमारा जून में हो गया, लेकिन अभी तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आई है, 1-2 दिन में आंसर की आउट हो जाएगी। अब दिसंबर का एग्जाम देखो टाइम में होगा, उसमें कोई डिले नहीं होगा, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी क्लास ज्वाइन करोगे तो वो आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, आगे लाइव आपको पढ़ाया जाएगा, वो लास्ट में टॉपिक। अब जैसे यहां पर बात कर लेते हैं आपके पास कितना टाइम है, तो यहां पर देखोगे टाइम की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 महीने आपके पास टाइम है। अब इन 3 महीनों में व्यवस्थित तरीके से हम थ्योरी पढ़ेंगे और शेष 2 महीने नवंबर और दिसंबर में हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो 2 प्रकार मैंने बांट कर रखा है कि 3 महीने थ्योरी, 2 महीने हमको प्रैक्टिस करना है चीजों को, ताकि अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाए। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर मैं हिंदी पेपर 2 की बात करूंगा। पेपर 1 की फैकल्टी, पेपर 1 इस बैच में दोनों चीजें मिलेगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। अगर मैं क्लास की बात कर लेता हूं, जो मेरी क्लास है, अगर आप खुद पढ़ाई करते हो तो इस प्रकार पढ़ना होगा। मंडे टू फ्राइडे आपको थ्योरी पढ़ना है, और सैटरडे को जितना आपने थ्योरी पढ़ा है उसको व्यवस्थित तरीके से रिवीजन करना है। जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करना है। हमारी जो क्लासेस रहेगी, मंडे टू फ्राइडे थ्योरी क्लासेस चलेंगी। अब टाइम की बात कर लेते हैं, 11 बजे क्लास होगी, 1 घंटे की रहेगी। 2 बजे क्लास है, ये 2 घंटे की, और 8 बजे क्लास है, ये कितने घंटे की, 2 घंटे की। मंडे टू फ्राइडे हमारी हिंदी पेपर 2 की क्लास चलेंगी, और शनिवार को वीकली आपका रिवीजन होगा, वीकली डाउट सेशन होगा, और वीकली मॉक टेस्ट कराया जाएगा। अभी से मॉक टेस्ट इसलिए देना जरूरी है कि जब हम एग्जाम पास में आ जाता है तब हम मॉक टेस्ट देते हैं और हमारे प्रश्न सही नहीं होते हैं, ज्यादा कम मार्क्स आते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस अभी से करना है, मॉक टेस्ट अभी से लगाना, ताकि चीजें पता चल जाए कैसे क्वेश्चन क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ये आपको पता चल गया। देन यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है दिसंबर 2026 में, तो एक चीज आपको रखना होगा कि जो शेष आपके पास 5 महीने बचे हुए, 5 महीने आप एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, और डेली डेली कम से कम नहीं 6 घंटे देखो आपको देना होगा, अगर आपको जेआरएफ क्या करना है, क्लियर करना है। जैसे बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेल्फ नोट्स मिल जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़िए और उसको रिवीजन करिए, ज्यादा आलतू फालतू का टाइम इधर उधर मत भटको, इसमें सारी चीजें आपको दी जाएंगी, सारे बुक्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। अब जब हम तैयारी करते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की बेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी, तो मैंने बताया कि अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो ये सारा कंटेंट आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा, कहीं नहीं आपको भटकना पड़ेगा। ये सारी चीजें देख लीजिए, हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक की सारी चीजें मिलेंगी। यहां पर हो गया थ्योरी कैसे पढ़ें। थ्योरी पढ़ने का सही तरीका क्या है, अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने का सही तरीका, ये बने बनाए आपके नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट लगाने का सही टाइम कौन क्या है, सही तरीका क्या है। हम डाउट में रहते हैं सर थ्योरी कैसे पढ़ें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल तक के लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं, कब लगाना चाहिए। इसके बाद रिवीजन करने का जो सही टाइम है ना, रिवीजन करने का सही टाइम है। हम डिलेमा में रहते हैं, हम डाउट में रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो हमारे बैच के अंतर्गत जुड़ोगे तो सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से समराइज कर कर क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 5 महीने आपको, और डेली 6 घंटे का अगर आपने टाइम दे दिया तो ईमानदारी से मैं कह रहा हूं जेआरएफ से आपको कोई हस्ती नहीं रोक सकती। ये आपके डाउट है। आगे बात कर लेते हैं। अब अगर हमारे बैच से आप जुड़ोगे तो बैच के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलने वाली है, यहां पर देखिएगा। यूनिट बाई थ्योरी क्लास हम मूल पुस्तक से कवर करेंगे। यूनिट बाई थ्योरी क्लास, एक यूनिट को हम मूल पुस्तक से जो ओरिजिनल हमारे सिलेबस में लगी हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा देन उसी यूनिट का क्या होगा, टेस्ट होगा। उसी यूनिट का टेस्ट होगा। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद हमने टेस्ट लगा लिया, टेस्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाएंगे
कि जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस किया है, उससे पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चन क्या किए गए, पूछे गए हैं। जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे, टेस्ट लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, इसके बाद क्या आएंगे, डाउट आएंगे। तो इसीलिए डेली और वीकली डाउट सेशन रखा गया है। और चाहे मैं पेपर 1 की बात कर लेता हूं, चाहे पेपर 1 की बात करें और चाहे मैं पेपर 2 की बात कर लेता हूं, दोनों के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, दोनों में मेंटर्स होंगे, खुद फैकल्टी रहेगा और आपको गाइड करेगा कैसे चीजों को क्या करना पड़ना है। वीकली मॉक टेस्ट होगा। वीकली मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है, देखो जब एग्जाम पास में आ जाता है तब हम टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, परेशान रहते, क्या करें क्या नहीं करें। तो वीकली मॉक टेस्ट होगा, अर्थात 2020 से लेकर 2026 जून तक किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस क्या किए गए, पूछे गए। इसके बाद कौन से आईएमपी क्या हो जाएंगे, प्रश्न हो जाएंगे, आईएमपी प्रश्न हो जाएंगे। इन सारे चीजों को क्या किया जाता, शामिल किया जाता। और वीकली एक मॉक टेस्ट, जिस प्रकार आपका पेपर होता उसी प्रकार पेपर होगा। क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं चेक करूंगा कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, किस यूनिट के किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं। अगर ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लास लगकर फिर से व्यवस्थित तरीके से क्या कराई जाएगी, आपके रिवीजन कराया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन करेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। पहले थ्योरी, थ्योरी के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट सेशन और मॉक टेस्ट, व्यवस्थित तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट के साथ साथ आपके रिवीजन क्लासेस चलेंगी, इसी में मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और साथ में जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अर्थात कुछ भी कहीं से लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जब हम तैयारी करते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की सर बेस्ट बुक कौन सी हो जाएगी। तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 की बेस्ट बुक हार्ड कॉपी पर आपके एड्रेस पर आएगी। पेपर 1 पेपर 2 की थ्योरी बुक, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन नोट्स, ये हार्ड कॉपी पर आपके एड्रेस पर आएगी। इसके बाद ई बुक्स, डेली क्लास के पीडीएफ, डेली आपके नोट्स मिलेंगे। वीकली आपकी रिपोर्ट शेयर की जाएगी कि आपने कितने घंटे थ्योरी पढ़ा, कितने घंटे आपने प्रैक्टिस किया है, कितने घंटे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया है, कौन सी यूनिट आपकी वीक है, कौन सी यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है। वीकली आपकी रिपोर्ट शेयर की जाएगी आपको यह बताने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फीचर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, आपका एक अलग डेस्क बोर्ड रहेगा। देन उसके बाद हो जाएगा डेली मेंटर्स क्लासेस होंगी, डेली और वीकली मेंटर्स क्लासेस होंगी। वो आपको बताएगा कि उसने जेआरएफ क्लियर किया था तो वो कैसे पढ़ता था, पेपर 1 को कितना टाइम देता था, पेपर 2 को कितना टाइम देता था, सेल्फ नोट्स कैसे बनाता था, है ना, कालक्रम वाली चीजें कैसे याद करता था, प्रकाशन वर्ष वाली चीजें कैसे याद करता, वो डेली आपको बताएगा, है ना। और उसमें फैकल्टी मैं खुद रहूंगा, पेपर 1 की फैकल्टी रहेगी। इसके बाद डेली आपका डाउट सेशन होगा और ये पूरा का पूरा आपका जेआरएफ वाला कंटेंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो हमारे बैच से आप जुड़ेंगे। अगर यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे बैच से जुड़ेंगे तो यहां पर देखिएगा, अगर जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, अगर आप क्या करते हैं, जेआरएफ क्लियर करेंगे, अगर आप जेआरएफ क्लियर करेंगे तो 100% आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो 50% आपकी फीस क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। अगर बुक के साथ बैच लोगे 9,000 रुपए में पड़ेगा, अगर विदाउट बुक लोगे 9,000 में, बुक के साथ लोगे 10,000 रुपए में। इसमें ईएमआई वाली भी सुविधा अवेलेबल है, किस समय भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ में यहां पर बात कर लेता हूं, अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ोगे, फाउंडेशन बैच से जुड़ोगे तो अगर आप दिसंबर 2026 का लेंगे तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आएगी, ये पड़ेगा 7,000 रुपए में। और अगर आप यहां पर बात कर लेते हैं 9,000 वाला फाउंडेशन बैच लेते हो तो लाइफ टाइम इसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी, पेपर 1 पेपर 2। अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं 100% और नेट क्लियर करते हैं आपका 50%, कब,
यहां पर आपको हो जाएगा दिसंबर 2026 में। तो ये सबसे कम प्राइस है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने सपना देखा कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना, आइए हमारे बैच से जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। बैच को लेने के लिए क्या करना होगा, जैसे आप यहां पर क्लासेस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कर सकते हो 9399993692। एक ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दूसरा होगा, अगर आपको डायरेक्ट जाकर बैच लेना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। जैसे आपने यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सर्च किया, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सर्च करने के बाद यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे वीडियो सेक्शन में आप देख रहे होंगे, ऑलरेडी मेरे ये वीडियो पड़े हुए हैं। वीडियो सेक्शन में जाकर, वीडियो सेक्शन में जैसे जाते हैं तो यहां पर बात कर लेता हूं, ऊपर की तरफ मोर पर क्लिक करेंगे, मोर पर, और यहां पर अगर आपको जीएसपी बैच लेना है यहां पर क्लिक करेंगे। अगर कोई डाउट है तो यहां पर जीएसपी बैच के फॉर्म की लिंक लगी हुई, यहां पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको फाउंडेशन बैच लेना है यहां पर क्लिक करेंगे, जो बैच लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहां पर आपको नंबर दिया, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप बता सकते हैं। लेकिन यही कहूंगा, हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। पेपर 1 पेपर 2 की सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चली, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही। आप लोग बिल्कुल देरी मत करो, आओ जुड़ जाओ और हम और आप साथ में मिलकर दिसंबर 2026 में जेआरएफ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने पेड क्लासेस में।